कमा रहे हैं, आप मान के चलिए आपका चेक 1 लाख रुपए से ऊपर का आने वाला है। मैं आपको डेटा देना चाहता हूं आप सारे लोगों को आज इस टीम के माध्यम से, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब ये मीटिंग खत्म होगी। मेरे हाथ में वो डेटा है, क्योंकि मैं डेटे की ही बात करता हूं। हवा में तो आजकल हिंदुस्तान में सारे शहंशाह हैं, हम डेटा की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ताजमहल बेच और खरीद भी दिए हैं। हम बात करते हैं डेटा की, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। एक सेकंड, मैं गौरव भाटिया को एडमिट कर दूं, भाटिया साहब को, एक सेकंड। ये जूम फिर अटक गया है क्या? आपकी आवाज क्लियर है सर। मेरी आवाज क्लियर है? 100% क्लियर है सर। मैं ना एक बार आपको भी ना होस्ट, संदीप आपको होस्ट बना देता हूँ कि कोई मेरी तरफ से दिक्कत हो तो ये मीटिंग चलती रहे, है ना, कोई पंगा ना हो जाए। तो संदीप इज नाउ द कैप्टन ऑफ द शिप। तो मैं आपकी सबकी जानकारी के लिए एक डेटा शेयर कर रहा हूं। सांसें थाम के बैठिए हजरात, हजरात, हजरात। सांसें थाम के बैठिए हजरात, हजरात, हजरात। 3 लीडर ऐसे हैं जिनका चेक 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो तालियां गौरव भाटिया, संदीप नरवाल के लिए होनी चाहिए, जिनका पे आउट 10 लाख रुपीस को टच कर गया है। सो बहुत बहुत बधाई गौरव को, संदीप को, शुभकामनाएं, वंडरफुल रिजल्ट। और हम पोस्टर देख ही रहे हैं सब लोगों के कि संदीप का चेक 1.5 लाख से 5 लाख हुआ, एक साल में 5 लाख से 10 लाख हुआ, और इसका मतलब वो बता रहा है कि अगले दिसंबर में मैं 25 लाख रुपए पे पहुंचने वाला हूं। तो कमाल है यार, मैं तो कह रहा हूं हद ही हो रखी है। और गौरव जी को बहुत बहुत बधाई कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके 10 लाख से नीचे तो आना ही नहीं है इस लड़के ने। इसने तो कसम खा रखी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 10 लाख से ऊपर ही रहूंगा। बाकी दुनिया बाहर में जाए, कोई आए आए जाए जाए, अपन 10 लाख से ऊपर है। सो बहुत बहुत बधाई भाटिया साहब आपको शानदार अचीवमेंट के लिए, और बहुत खुशी है आपका पे आउट देखकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 लीडर ऐसे हैं जिनका चेक 5 लाख रुपए से ऊपर है। नाउ वी हैव अ लीग ऑफ लीडर्स हु आर अर्निंग ओवर 5 लाख रुपीज। वी हैव 6 लीडर्स जिनका पे आउट इस बार 5 लाख रुपए से ऊपर है। वीरेंद्र प्रताप, किरण, और भगवान भला करे, मैं तो हुई आरडी इवेंट्स। 5 लीडर ऐसे हैं जिनके 6 लीडर ऐसे हैं जिनका चेक 5 लाख रुपए से ऊपर है। साथियों 2 लाख रुपए से ऊपर 19 लीडर है। कैन यू बिलीव इट? 19 लोग ऐसे हैं इस महीने जिनका चेक 2 लाख रुपए से ऊपर है। जी हां, हम वेस्टिज में हैं, मल्टी लेग बिजनेस कर रहे हैं। कोविड में जहां पर बहुत सारी लेग चलानी होती हैं, वहां पर 19 लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो भाई साहब, हजरात, 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 कृपया करके शीशा साफ ना करें, अपने चेहरे को धोएं। ये वही वेस्टिज है, ये वही जनरेशन प्लान है जहां पर 19 लोगों ने दिसंबर में 2 लाख रुपए कमाए हैं। 41 लीडर 1 लाख रुपए से ऊपर के चेक पे हैं। कहना बहुत आसान होता है, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो समझते हैं इस बात को कि 1 लाख रुपए कमाने वाले 40-41 लोग किसी कंपनी में भी कभी नहीं होते। और वेस्टिज की ताकत है कि हम छोटा सा नेटवर्क, हमारा बहुत छोटा सा नेटवर्क है, मात्र 2.5 साल पुराना एक छोटा सा ग्रुप है। वेस्टिज में तो न जाने कितने लोग होंगे जो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। जब हमारे जैसा एक छोटा सा ग्रुप जिसमें 41 लीडर 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो सोचो कंपनी में कितने लोग 1 लाख रुपए कमाते होंगे। इसका आप अंदाजा लगाओ। हम तो पूरी कंपनी का 1% होंगे बड़ी मुश्किल से। पूरी कंपनी का हम तो सिर्फ 1% हैं। जब 1% वाला ग्रुप 40 लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस कंपनी में शायद 1000 लोग से ज्यादा होंगे जिनका चेक 1 लाख रुपए का होगा। तो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई यूं ही नहीं बन जाता है। और डेटा स्पीक्स, डेटा अपने आप में कुछ बोलता है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली खबर आपको मिलेगी जिसमें 103 लीडर हैं जिनका चेक 50,000 रुपए से ऊपर है। 103 लीडर्स दिसंबर में जिन्होंने 50,000 रुपए से ऊपर का पे आउट अर्न किया है, लॉकडाउन की सिचुएशंस में, कोविड-19 की सिचुएशंस में, और इस सिचुएशंस में भी आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बावजूद इसके 103 लोगों ने 50,000 रुपए से ऊपर कमाए हैं। सर एक बार वो डायलॉग बोलो ना, एक बार गाड़ी वाला। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कहीं रुकेंगे न हम, आना जाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी। बड़ा गाना सुनाया ना मैंने तुमको। ओहो, तो बहुत बहुत बधाई उन 103 लीडर्स को जो 50,000 से ऊपर कमाया है। 309 लीडर्स ऐसे हैं जिनका चेक 20,000 रुपए से ऊपर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 309 लीडर्स हु आर अर्निंग ओवर 20,000 रुपीज। ये वो 309 लोग हैं जो अगले 2 साल में 1 लाख रुपए से ऊपर के चेक पे पहुंचने वाले हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी साल के अंत में यही लोग 1 लाख रुपए का चेक बनाए। साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका चेक 20,000 रुपए का है तो बिलीव मी, दिसंबर आते आते, दिसंबर 2022 आते आते, जब हम अगली जूम मीटिंग करेंगे दिसंबर में इस तरह की, जनवरी में, तो आप सब उस जूम मीटिंग का हिस्सा होंगे जहां आपका चेक 1 लाख रुपए का होगा। आज आपका चेक 20,000 रुपए का है, क्योंकि जिनका चेक आज 1 लाख रुपए का, इनका चेक 1 साल पहले 20,000 रुपए का था। इनसे पूछिएगा, मैं मिलवाऊंगा, अभी आपसे बात कराऊंगा। ये लोग 20,000 की लिस्ट से निकलकर 1 लाख रुपए की लिस्ट पर पहुंच चुके हैं उसी वेस्टेज के अंदर। तो इफ दे कैन डू, यू कैन डू। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और जो अगली लिस्ट मैं बताना चाहता हूं अनिल गौतम जी, आपको और सारे लीडर्स को, वो बहुत हैरान करने वाली होगी कि 550 लोग ऐसे हैं जिनका चेक 10,000 रुपए से ऊपर का है। We have 550 पीपल, 550 लीडर ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से ऊपर कमाए हैं। और हमारे पास 911 लीडर ऐसे हैं जो 5,000 से ऊपर पर मंथ कमाए हैं दिसंबर में। 911, करीब करीब 1,000 लोगों का चेक 5,000 रुपए से ऊपर का है। और हमको वेस्टेज में मात्र 2.5 साल हुए हैं गाइस, सिर्फ 2.5 साल का एक छोटा सा अवधि, और इतना कमाल का अचीवमेंट। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं। हम सब की तरफ से आज 41 लोग स्क्रीन पर हैं। इन सब 41 लोगों की तरफ से हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आने वाला समय आपका है। हमने वो मेहनत करके वो रास्ता बना दिया है जहां पर स्मूथ गाड़ी आप चला सकते हैं। सारी मुश्किलों वाला 2-2.5 साल कोविड वाला हमने निकाल दिया है। सारे कंकड़ पत्थर हमने अलग कर दिए हैं। अब गाड़ी रास्ता बिल्कुल स्मूथ है। आप गाड़ी चला के वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक ये सारे के सारे 40-41 लीडर्स पहुंचे हैं। तो जितने भी लोग YouTube पे इस वक्त हमको सुन रहे हैं, हम सब आप सबकी इनकम को 4 गुना 5 गुना करने के लिए पूरे साल मेहनत करेंगे। साल की शुरुआत हुई है और हमारी ग्रोथ दिख रही है पूरे हिंदुस्तान को, और यही कारण है कि ये ग्रोथ बहुत लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये चेक झूठे हैं, ये फ्रॉड है, इनकी गाड़ियां कागज की हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है कि मैं बता भी नहीं सकता मुंह से। सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसी बीमारी नहीं बतानी चाहिए। और मेरी ये बोलते ही समझ आप सब चुके हो कि मैं कौन सी बीमारियों की बात कर रहा हूं। कुछ बीमारियों के नाम यहां पर नहीं लिए जा सकते हैं, तो मैं बहुत अकेले में आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपके कान में कि कुछ लोगों को कौन सी बीमारी होगी।
खैर बहरहाल बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस आज के मीटिंग में मैं मुबारकबाद देता हूं पंकज कोहली जी को कि आज वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं हम मिस्टर पंकज कोहली जी के लिए कि वो फाइनली आज इस शानदार मीटिंग का हिस्सा बने हैं। कौन कब तक दबाएगा, आखिर में पौधा निकल के बाहर आएगा ही आएगा। कम ऑन पंकज कोहली। Thank you, sir. Thank you so much. Proud of you and we all are proud of your achievement, कोहली साहब। Thank you, sir. ये सब गौरव जी की आपकी बदौलत हुआ है, मेरा कोई योगदान नहीं। ये सिर्फ एक बदौलत हुआ है, नहीं, ये सिर्फ एक बदौलत हुआ है, वो है आपकी कड़ी मेहनत, इस सिस्टम के प्रति अटूट विश्वास और अपलाइन के प्रति सबमिशन। जी सर, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हुआ है। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कोहली साहब कि आपने लठ गाड़ दिया है, बिल्कुल कतई लठ गाड़ दिया है जिसको बोलते हैं। अब आगे गढ़ता भी रहेगा सर। अरे मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। मुझे पता है 10 लाख रुपए के चेक पे अगर कोई पहुंचेगा इस पूरे ग्रुप में, सबसे पहले तो वो आप होंगे शायद। बहुत जल्दी आपको मैं 10 लाख रुपए के चेक पे देखना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अब एक व्यक्ति से आप सबकी बात कराना चाहूंगा जो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। ऑल्दो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब इंस्पिरेशन है यार। और वो है हमारे बीच में एक ऐसे नौजवान जिनका नाम है, जो नेपाल से हैं, जो है डीआर भट्टराई। ये नेपाल के वो आदमी है जिन्होंने नेपाल में लठ गाड़ दिया है। नेपाल में लठ गाड़ दिया है। डीआर भट्टराई, तुमने नेपाल में लठ गाड़ दिया है भाई। जी सर, आपकी आशीर्वाद भाई तुमने गाड़ दिया है लठ। सो मैं जानना चाहता हूं डीआर भट्टराई, तुम्हारा इंडियन करेंसी में पे आउट कितने रुपए का है? जी सर, मेरा 1,30,000 आईसी का है। आईसी 1,30,000, तो एनसी कितना हो गया? करीब करीब 2 लाख। 2 लाख रुपए का पे आउट है। जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान, जनरेशन प्लान। कौन सा प्लान, एक बार सारे मेरे साथ दोहराएंगे? कम ऑन। जो कि बहुत मुश्किल होता है। कम ऑन, मेरे साथ दोहराएंगे। लोग हिंदुस्तान के बाहर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। मुंह धो लो। आज लग रहा है कोई गौरव भाटिया, संदीप नरवाल आपके पास पहले पहुंच गए हैं। अरे भाई मैं सोच रहा हूं, मैं इतना हैरान हो रहा हूं कि भाई मतलब आंख के अंधे को भी नजर आ जाएगा कि कमी कहां है। मतलब एक टेस्टिमोनी हो तो समझ में आता है कि इसका तुक्का लग गया होगा। 2 टेस्टिमोनी हो तो समझ में आता है कि इसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज होंगी। लेकिन इतनी सारी टेस्टिमोनियल्स हैं, इसका मतलब कि सिस्टम दमदार है। ये बात तो अंधे को भी दिखाई देगी और बहरे को भी सुनाई देगी। अगर आपको फिर भी दिख नहीं रहा और सुन नहीं रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि भाई प्रॉब्लम कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हो। तो डीआर भट्टराई नेपाल में बैठ के आज 2 लाख रुपए के पे आउट में है। इन भाई साहब ने 8 लाख रुपए की बाइक खरीदी है। जी सर, 8 लाख की बाइक, 8 लाख रुपए की बाइक खरीदी है। हाँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। 8 लाख नेपाली रुपीस है। हाँ, 8 लाख नेपाली रुपीस की बाइक है, तो 5लाख 5.5 लाख रुपए की इंडियन करेंसी है कोहली साहब। अमेजिंग सर। अरे तो 5 लाख रुपए की बाइक छोटी नहीं होती अगर इंडियन के करेंसी के हिसाब से भी हम बातचीत करें। और वहां रिसोर्सेज नहीं है, जितना सेटअप यहां है वहां नहीं है। वहां ये लोग मुझसे मिल नहीं सकते, ऑफिस में दफ्तर में आ नहीं सकते। महीने में बड़ी मुश्किल से 1 मीटिंग कर पाता हूं इनके साथ। लेकिन जो लोग मेरी गोद में बैठे हैं, अगर वो भी पैसे नहीं कमा रहे तो फिर क्या करें? और मतलब गोद में ही बैठे बहुत लोग। अब और मैं क्या कर देता, और मैं क्या करता। तो मिल नहीं रहा, कभी बात नहीं हो रहा। 1 महीने में एक बार बड़ी मुश्किल से बात होता है। दे आर अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सब लोगों को कि नेपाल से 4 लीडर ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी में कमा रहे हैं। वाओ, Yes. We have 4 leaders from Nepal. Let's have a big round of applause for all Nepal leaders कि जिन्होंने कीर्तिमान बनाया है अपनी मेहनत से, बुलंद इरादों से, कि दुनिया को हिला दिया कि करने वाला आदमी चाहिए। वेस्टिज से बढ़िया प्लेटफॉर्म पूरे संसार में आज की डेट में दूसरा नहीं है। इतना इजी प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट शानदार, क्वालिटी शानदार, रीपरचेज अपने आप होता है जहां पर। लेकिन वही वाली बात है, संदीप जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। मैं अभी इनका एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा वो कि फर्नीचर किसी को दिया नहीं जाता, लकड़ी में छुपा होता है, बनाना पड़ता है टाइप्स, ऐसा कुछ इनका मेरे पास आया। जैसा कि हम बचपन से गाते आ रहे हैं कि हर पंछी को ईश्वर ने खाना तो दिया है लेकिन उसके घोंसले में नहीं दिया। यस सर। लेकिन अभी पंछी सोचे कि भाई भगवान ने पैदा किया है तो मेरे मुंह में डाल भी दे, तो भगवान 1 बार डाल देगा, 2 बार डाल देगा, 3 बार डाल देगा, 28 महीने डाल देगा, उसके बाद तो भाई खुद ही जाना पड़ेगा चुगने के लिए। सो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं डियर भट्टराई तुझको, तूने लठ गाड़ दिए मेरी जान। और मुझे पता है अभी तेरी शादी, आपकी ब्लेसिंग है सर, सब कुछ अभी तेरा ब्याह होने वाला है, मुझे सुना है, क्या ये सही है? नहीं सर, अभी नहीं है सर, अभी सिर्फ काम करना है, अभी सिर्फ काम करना है। अभी पहले आप मतलब कि पहले तो गाड़ी लेना है होगा ना सर, फिर वही गाड़ी में ले आएंगे सर दुल्हनिया। हाय हाय, ये लड़का खेल गया, खेल गया सर, खेल गया। तो ईमानदारी से बताना, 1,30,000 इंडियन करेंसी में जब हर महीने आता है और मोटा मोटा 2 लाख रुपए का चेक, तो कैसा लगता है? दिल से बताना, बिल्कुल दिल से मेरी जान। बहुत अच्छा लगता है सर, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि जब मैंने आपको बताऊं सर, मैं अभी इससे पहले मैं इन्वर्टर टेक्नीशियन का जॉब करता था सर, आज से करीब 3.5 साल पहले। आपको बताऊं सर, उस जमाने में मतलब कि 4 साल पहले मैं क्या करता था कि मतलब कि करीब 15,000 का सैलरी होता था, और उसमें से पॉकेट मनी बचाने के लिए क्या करता था कि वो इन्वर्टर जब बिगड़ता था, वो छोटा छोटा फ्यूज होता था इन्वर्टर के पीछे लगा हुआ, और कस्टमर के घर पे जाके वो इन्वर्टर से मतलब कि उसी टाइम फ्यूज लगाता था। वो लोग मना करते थे कि मतलब इतने के लिए पैसा क्या चाहिए आपको, मना तो करते थे। लेकिन मैं क्या करता था कि वो इन्वर्टर उठा के एक वो चाय वाले दुकान पे जाके और वो इन्वर्टर के वो पीछे से फ्यूज लगा के और उसको बोलता था कि सर आपके इन्वर्टर में आईसी गया हुआ है, वो इसको लिए 500 रुपए लगेगा। वो बोलकर मैं 500 रुपए उठाता था, खूब बाध्यता था सर। वो वक्त मतलब कि उस वक्त और इस वक्त बहुत कुछ डिफरेंस हो रहा है सर। आपकी आशीर्वाद है तो सब कुछ बदला है सर, सब कुछ बदल गया सर। अगले एक साल के अगले दिसंबर तक का क्या टारगेट लगता है डियर? करीब मेरे को नेपाली करेंसी में बोलूं तो 10 लाख में पहुंचना है सर। सुपर भैया, सुपर। 10 लाख में पहुंचना है सर, ये मेरा टारगेट है सर। बहुत बढ़िया मेरी जान, इसी तरह आगे बढ़ते रहो और हमारा नाम रोशन करते रहो। जी सर जरूर क्योंकि करेंगे। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, तो मैं ठीक है इधर भी कोई कुछ जोल है सर। तो बहुत बहुत बधाई कृष्णा, बहुत बहुत बधाई बेटा तेरे को, तूने भी लटकार दिए, पूरे नेपाल में हिला के रख दिया भाई साहब। थैंक यू सो मच सर, बस आपका कृपा है सर। अभी तो काठमांडू से कितना आया पहले बता, पैसा कितना आया इस महीने? एक नेपाली बोलो कि सर इंडियन? इंडियन बोल फिर नेपाली बताइयो। 1,41,813 रुपया। 1,40,813। अबे नेपाली में कितना हो जाता है? 2,40,000 करीब हो जाएगा सर। अच्छा अब तू मुझे बता कि तू कौन सी कंपनी में, 2 लेग में है कि मल्टी लेग में है? सर ये तो महालेग में हूँ। जैसे महायज्ञ होता है वैसे महायज्ञ है ये। आसान है वेस्टिज करना कि मुश्किल है? खाली इतना बता दे बस। नेपाल में बैठा है तू। बहुत आसान है सर, बस करना है। अगर नहीं किए तो मुश्किल है, किया तो बहुत आसान है, बस इतना करना है तो आसान है।
और कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत पिछले दिसंबर का सर आपने बोला कि 26,000 रुपए का चेक था जो 2019 था। अब ये सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ बताओ मुझे। 2019 का 26,000 का चेक था। दिसंबर आपने दुबई जिस टाइम में गया था उस टाइम आपने बताया 2.25 लाख रुपए, 1,76,000 का चेक था। अभी 2,40,000 का है सर। इसका मतलब सर कितना ग्रोथ है और किस हिसाब से कंस्टेंट पैसा आ रहा है सर। कंटिन्यूसली 2 लाख 3 लाख रुपया तक का टच है। बिजनेस उतार चढ़ाव, लेकिन सर 4 लोग आज 1 लाख है तो सर अगले साल तो मैं 15 लोग 15 लखपति बैठा के आपके सामने अपना 15 लोग आपके सामने बैठाऊंगा सर अगले साल। बहुत बहुत बधाई हो कृष्णा, तेरे को, तेरी सारी की सारी टीम को। हम यहाँ पर करीब करीब 40 लोग हैं। सबसे तो मुझे पता है बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये मीटिंग खत्म होते होते, लेकिन पुराने लोगों से बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनसे बहुत बार बात होती है। इस बार नए लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस मीटिंग का अभी ताजा हिस्सा बने हैं, जिनका अभी पहली बार 1 लाख रुपए में आए हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ। ये किशन कंडेल एक छोटा सा बालक सा मुझे दिख रहा है। तो हम बात करते हैं अब किशन से। तो किशन बेटा, उम्र कितनी है तेरी? मेरी एज 21 साल है सर। 21 साल? जी। तो भाई साहब अपने सर बचा लो, ये जूता मारेगा अब हमको। और किशन तेरा पे आउट कितना है बेटा? मेरा सर इंडियन करेंसी में 1,01,000 का है। इसका नेपाली करेंसी में होता है 1,61,000 सर। इंडियन करेंसी में 1,01,000 और नेपाली में 1,61,000 जी। और मेरा दिसंबर का जो अगले महीने अगले साल का थे जो 2020 का, मेरा ज्वाइनिंग डेट नवंबर 19 2020 का है। और मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था 184 रुपए और मेरा सेकंड मंथ दिसंबर हुआ। दिसंबर का चेक था सर 800 रुपए, 814 रुपए। यानी 800 रुपए से 1 लाख रुपए का चेक हो गया एक साल में? नहीं सर नहीं, 814 रुपए से हो गया 1,61,000। 814 से हो गया 1,61,000। तो किशन कंडेल के लिए गाड़ दिए लठ। जोरदार होनी चाहिए किशन के लिए तालियां। तो संदीप जी, एक साल में 814 रुपए से लेकर 1,61,000 का चेक हो गया, और वो भी इतनी दूर बैठकर। ये सच है कि जो हरिद्वार में लोग रहते हैं ना, वो गंगा जी में स्नान नहीं करते। ये पुराने लोग जो कहा करते थे वो गलत नहीं बोलते थे कि जो हरिद्वार में रहता है ना वो गंगा जी में स्नान नहीं करता। उसके लिए तो आम बात हो जाती है, उसके लिए तो बहता पानी है। लेकिन ये लोग जो कभी ना वेस्टेज ऑफिस आए होंगे, ना टीएसएस ऑफिस आए होंगे, ना डेली मिल रहे होंगे, ना बात कर रहे होंगे, ना डीएलसीपी, ना मिनी डीएलसीपी, ना ऑफिस, कुछ नहीं। लेकिन ग्रोथ देखो यार, 800 से 1,61,000 रुपए, काबिले तारीफ। और 21 साल की छोटी सी उम्र यार, कमाल कर दिया किशन। बहुत बहुत बधाई बेटा, शाबाश। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपनी पूरी की पूरी टीम को बिल्ड करो, ताकि अगले साल जनवरी 2023 में जब बैठो तो 10-15 और लोगों को लेकर बैठो हमारे साथ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बना रहेगा। बहुत बहुत बधाई। ईस्ट नेपाल है सर। हम भी डीआरजी और मैं एक ही साथ में रहते हैं। डीआरजी बुटोल में, हम ईस्ट नेपाल पे आए सर। और कैसा था कि सर दिसंबर में जो 814 का चेक था ना, बीच में गैप था क्योंकि लॉकडाउन से डायरेक्ट सेलिंग नेपाल में लीगलाइज होने की प्रोसेस में था। हमारा 9 महीना बिल्कुल गैप था। 9 महीना ना प्रोडक्ट ना सर्विस कुछ भी नहीं था सर। 9 महीना टोटली हम स्टॉप थे और लीगलाइज भी हो रहा था। एक दफा हम बार बार कृष्ण सर को भेजते थे, पूछो कब आएगा, आपको मैसेज आता होगा, कल आता होगा। कल जाता था, लेकिन अब रुको अब आएगा बोलते थे। 9-10 महीने तो होल्ड था। और हमने गलती क्या कर दी थी कि सर आपने बोला था अगर 2 चाहिए तो 20 को बताओ, सबको बताओ। हमने क्या कर दी थी, हमने सबको बता दिया था। और जो बीच का गैप था ना सर, वो कोरोना के डर से ज्यादा हम लोगों के डर से मास्क लगाते थे कि बोलना ना पड़े, जवाब देना ना पड़े। होते थे लोग, हम बोलते थे अरे यार इसमें थोड़ी बैठेंगे हम लोग, तो 5 स्टार में जाएंगे, मस्ती करेंगे यार, घूमेंगे, थोड़ा ऐसा जिंदगी तब कब तक जिएंगे, हम तो ऐसा नहीं रहेंगे यार, ये वो बोलते थे। और मैं इसलिए मास्क लगाता था सर, कोरोना के डर से। मुझे ये डर था कि लोग